हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज हमने बनाई है एकदम क्रीमी आइसक्रीम, वो भी मार्केट स्टाइल। चलिए देख लेते हैं ये वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम कैसे बनती है। अब हम ले लेंगे एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखो, हमने पैन को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी। पानी डालने से हमारा दूध नीचे नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी। इस तरह से पानी डालने के बाद अब डाल देंगे इसमें, ये देखो, 1 लीटर फुल क्रीम दूध। 1 लीटर दूध में से थोड़ा सा दूध हमें कच्चा बचा लेना है, वो हमने पहले से ही निकाल के रख लिया था। सबसे पहले हम दूध को उबलने देंगे, अच्छे से गाढ़ा होने तक दूध को पकाएंगे। लगभग 15 से 20 मिनट तक 1 लीटर दूध को इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देना है। लगभग 8 से 10 मिनट तक बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। अगर आपने दूध छोड़ दिया तो दूध निकल जाएगा। अगर आपको दूध छोड़ना है तो इस तरह से कोई भी चम्मच या कड़छी लेनी है और इस तरह से दूध के ऊपर रख देनी है, फिर आपका दूध बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये देखो, दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। लगभग इसी तरह से दूध को चलाते हुए पकाते रहना है आपको। दूध उबलने के बाद अब क्या करना हमें आगे बताएंगे। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इस तरह से चम्मच छोड़ देंगे अंदर ही और आगे की तैयारी कर लेते हैं। दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया। अब क्या करेंगे, कटोरी लेंगे, उसमें लेंगे 2 चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच गेहूं का आटा ले लेना और उसी के साथ 4 चम्मच मिल्क पाउडर ले लेना। अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप थोड़ी सी मलाई लेना, उसमें गेहूं का आटा घोल लेना और वो डाल देना उसमें, फिर आपका कस्टर्ड होममेड कस्टर्ड बन जाएगा। अब डालेंगे कस्टर्ड पाउडर में ठंडा दूध, 2 से 3 चम्मच। ये देखो, इस तरह से डालने के बाद इसको अच्छे से घोल लेंगे और इस कस्टर्ड को हम लम्स फ्री कर लेंगे। ये देखो, जब बनाएंगे अमूल की वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम, वो भी घर पर, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। इस तरह से हमें घोल तैयार कर लेना है। ये देखो, दूध को उबलते हुए लगभग 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखो, मलाई अच्छे से ऊपर आ चुकी है और दूध भी हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पर अगर आप फुल क्रीम दूध लोगे तो जल्दी गाढ़ा होएगा दूध। अगर लो फैट दूध लोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको पकने में। ये देखो, इस तरह से साइड की मलाई भी उतार लेंगे। ये देखो, इस तरह से दूध में अगर चम्मच डाल के रखोगे तो दूध बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये देखो, मैंने बीच बीच में काम भी कर लिया। ये देखो, इस तरह से हमने चम्मच को दूध में रख के छोड़ दिया था और गैस की फ्लेम स्लो कर दी थी। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाओगे तो दूध आपका निकलेगा, अगर स्लो फ्लेम पर पकाओगे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये देखो, दूध बिल्कुल भी ऊपर नहीं आता और ना ही निकलता। और अब डाल देंगे हमारा कस्टर्ड का घोल और इस तरह से चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। ये देखो, जैसे ही हमने डाला घोल, तुरंत ही दूध अच्छे से गाढ़ा होने लगा। देख सकते हैं आप, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है यहाँ पर आपको। अगर आपको लगे कि लम्स थोड़े बहुत पड़ चुके हैं तो इस तरह से विस्क कर लेना और एक बार इस तरह से चला देना। लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे इस तरह से अगर आप चलाओगे तो। दो मिनट तक इसी तरह से चलाने के बाद अब डाल देंगे इसमें चीनी। आइसक्रीम में चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी डालिएगा। अगर ज़्यादा मीठी होगी तो आइसक्रीम आपको अच्छी लगेगी, वरना थोड़ी सी फीकी आइसक्रीम अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, अगर आपके बच्चों को ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो। वरना अमूल की जो आइसक्रीम आती है इसी तरह से प्लेन होती है, उसमें बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट नहीं होते। ये देखो, इस तरह से आपको चेक कर लेना। ये देखो, उंगली से इस तरह से आपको, ये देखो, इस तरह की लेयर अगर आपकी चम्मच पर बनती है तो आपका कस्टर्ड पाउडर पक चुका है। आपको इस तरह से चेक कर लेना है। लगभग कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद लगभग आपको 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से पकाना होगा। अब गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। वापस फिर से ले लेंगे एक पैन और पैन में डालेंगे 1 मुट्ठी चीनी। इस तरह से, देखो, कुछ भी नहीं डालना आपको यहाँ पर, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ चीनी डालनी है। और चीनी को इस तरह से फैला देंगे। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। ये देखो, चीनी अच्छे से मेल्ट होने लगी है। अब आपको क्या करना है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। बार करेंगे अच्छे से मिक्स इस तरह से। देखो, इसी के साथ ही डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। कुछ हमने बादाम ले लिए, कुछ काजू और थोड़े से ले लिए हमने अखरोट। चीनी मिक्स होने के बाद अब गैस बंद कर देंगे और उनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब इस तरह से कर देंगे, कुछ साइड में करते हुए नट्स को एक साथ इकट्ठा कर देंगे। ये देखो, इस तरह से।
और अब लेंगे बटर पेपर। ये देखो इस तरह से बटर पेपर आपको ले लेना है और जो हमारे नट्स हैं वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। अगर आपने जल्दी नहीं की तो ये इसी में जम जाएंगे और फिर आपके जो नट्स की चिक्की है वो अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से डालने के बाद आप इसको अच्छे से फैला देंगे। ये देखो अभी से ये जमने लगे हैं। इसको एक बार इस तरह से फैला देना है अलग अलग करते हुए। अब इनको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 2 मिनट बाद ही ये देखो ड्राई फ्रूट अच्छे से सेट हो चुके हैं। आवाज़ सुनो आप इनकी, ये देखो इस तरह से आपको ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लेने हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट तैयार करके अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल मार्केट वाली बटर स्कॉच आइसक्रीम आपके घर पर बनकर रेडी होगी। लेंगे बेलन, बेलन से इस तरह से इनको कूट लेंगे। देखो पीसना बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से मोटा मोटा इनको कूट लेंगे। तो थोड़े थोड़े मोटे पीस रखने हैं आपको इसके। क्रंच देखो आप इनका। ये देखो इस तरह ड्राई फ्रूट को क्रश कर लेना है। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें डाल देंगे ढेर सारी बर्फ़ इस तरह से और बर्फ़ के ऊपर रख देंगे हमारा कस्टर्ड वाला घोल। वैसे घोल पहले से ठंडा हो चुका है अच्छे से। ये देखो ऊपर अच्छी सी मलाई की लेयर भी आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। अगर आप चाहो तो इसी तरह से चलाते रहना, अगर आप चाहो तो विस्कर से फेंट लेना इसको, अगर आप चाहो तो मिक्सी में डाल के फेंट सकते हो। आज हम आपको बताएंगे बिना मशीन के ही हाथ से ही आइसक्रीम बनाने का आसान तरीका। ये देखो इस तरह से विस्कर से इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जिस तरह से हम दही बल्ले या पकोड़े में हवा भरते हैं उसी तरह से इसमें हवा भर देंगे। फिर हमारी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी। अगर आपने एक बार ये ट्रिक फॉलो कर ली तो लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से फेंटते रहेंगे इसको। ये देखो अगर चाहो तो आप इस तरह से इसको फेंट सकते हो। ये देखो बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। अगर आपके पास विस्कर है तो उससे फेंट सकते हो, वरना हम आपको बताएंगे हैंड ब्लेंडर से भी आप इसको फेंट सकते हो। अब हम लेंगे हैंड ब्लेंडर। ये देखो इस तरह से हैंड ब्लेंडर को अंदर रखेंगे और इस तरह से बटन दबा देंगे। ये देखो ये देखो ये देखो आप देख सकते हो जिस तरह से बेबी पिंक क्रीम फेंटते वक्त दाग बनते हैं उसी तरह से इसमें उठ चुके हैं। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला अभी तक, सिर्फ दूध और कस्टर्ड पाउडर है और कुछ भी नहीं डाला और चीनी है। इसको इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक फेंटते रहेंगे। व्हिपिंग क्रीम की जगह हम डालेंगे हमारी घर की बनी हुई ताज़ा मलाई। ये देखो एकदम वही टेस्ट आएगा जिस तरह से हम बाहर से ला के खाते हैं, सेम वही टेस्ट आएगा। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर से ले लेंगे हैंड ब्लेंडर और एक बार इस तरह से चला देंगे। ये देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हमारे पास था ये देखो अमूल बटर स्कॉच आइसक्रीम का डिब्बा, इसी में आज जमाएंगे आइसक्रीम। अब हम डिब्बा ले लेंगे और नीचे डाल देंगे हमारा ड्राई फ्रूट क्रश। और ऊपर से डाल देंगे हमारा मिश्रण और ऊपर से फिर से डाल देंगे हम हमारा ड्राई फ्रूट क्रश इस तरह से। ये देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और लगभग ये वाला डिब्बा हमारा लगभग 80 रुपये में बन चुका है। मार्केट से अगर लेके आते तो 240 रुपये का मिलता है ये वाला डिब्बा। आप ट्राई करके ज़रूर देखना और मार्केट से कहीं ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है और क्रीमी है। अब लेंगे ढक्कन और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए लगभग 12 से 14 घंटे के लिए। अच्छे से इसको सील कर देना है। अब कल मिलते हैं। ये देखो पूरी रात रखने के बाद ये देखो हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है, आप देख सकते हो। इसी तरह की आइसक्रीम जब हम मार्केट से लेके आते हैं ऐसे ही मिलती है वनीला आइसक्रीम। अब इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखो कितनी हार्ड जम चुकी है हमारी आइसक्रीम। अब आइसक्रीम को निकाल लेते हैं। ये देखो कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम हमारी जम चुकी है, एकदम क्रीमी। ये देखो देख सकते हो आप।